तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फाइनली वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम का लेटेस्ट एपिसोड आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। हमने 10K सब्सक्राइबर का चैलेंज रखा है, तो प्लीज़ आप लोग उसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जिन जेन्युइन सेट के एक बंदे से लड़ रहा होता है और बहुत देर की लड़ाई के बाद जिन उसे हरा देता है। तभी मो वैनसेंग जिन पर अपने बेल का यूज करने लगता है। तभी निकी वहां पर आती है और जिन की मदद करती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर जेन्युइन सेट के बाकी लोगों से लड़ने लगते हैं। और निकी के धोखा देने की वजह से जेन्युइन सेट का लीडर मो वैनसेंग से उसे मारने को कहता है, जिसके बाद मो वैनसेंग उसे अपने बेल की मदद से मारने लगता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं निक्की का पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और कुछ लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं और उन लोगों को निक्की के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही होती है, इसलिए वो लोग उसकी स्पिरिट को सील कर देते हैं। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो जेन्युइन सेट के लोगों से लड़ रहा होता है और वो अपने और निक्की के चारों तरफ एक डोमेन क्रिएट कर देता है। और इसी दौरान निक्की मर रही होती है और वो जिन से उसकी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि वो जिन को गलत समझती थी, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है और वो उसे उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर दे। जिस पर जिन निक्की से कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, अभी हमें बहुत सारे एडवेंचर पर जाना है। लेकिन कुछ ही देर में निक्की अपनी आखिरी सांस लेती है और मर जाती है और उसकी बॉडी एक बेल में बदल जाती है। यह देखकर जिन बहुत उदास हो जाता है और उस बेल को निक्की की आखिरी निशानी के तौर पर अपने पास रख लेता है। जिन निक्की की डेथ से बहुत गुस्सा होता है और अपनी पूरी पावर को अनलीश करता है और जेन्युइन सेट के बंदों से वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ जेन्युइन सेट के एल्डर भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो तीनों जिन पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन वो जिन के डोमेन को नहीं तोड़ पाते और दूर उड़ जाते हैं। जिसके बाद जिन जेन्युइन सेट के एक एल्डर पर अटैक करने लगता है और उसे हराने लगता है, जिस पर वो एल्डर सोचता है जिनकी पावर धर्मा बॉडी रिलैम के लेवल की है। जिसके बाद जिन अपनी अर्थ फॉर्मेशन का यूज करके उस एल्डर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी दूसरा एल्डर जिन पर अटैक करता है और उसे पीछे धकेल देता है और अपने स्पिरिट रोप की मदद से उसके पैरों को बांध देता है। जिसके बाद तीसरा एल्डर जिनको एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जिन काफी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद वो तीनों एल्डर जिन पर एक साथ अटैक कर रहे होते हैं और जिन उन सभी अटैकों को डॉज करते हुए एक एल्डर की तरफ जाता है और उसे अपने अटैक से मार देता है। और अपनी साथी को मरता देखकर बाकी एल्डरों को बहुत गुस्सा आता है और वो बचे हुए एल्डर उस पर अपनी पूरी पावर से अटैक करने लगते हैं। लेकिन जिन उनके अटैकों से बड़ी आसानी से बच रहा होता है और मौका देखकर और दो एल्डरों को मार देता है। जिस पर एक बचा हुआ एल्डर सोचता है कि हमारे पास सीक्रेट आर्ट ऑफ सीलिंग की टेक्निक होती तो जिन हमें इतनी आसानी से कभी नहीं हरा पाता। जिसके बाद जिन उस एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है, लगता है तुम्हें भी नर्क में भेजने का समय आ गया है। और ये कहते ही वो उस पर अपने फोनिक से हमला करता है, लेकिन तभी एक और एल्डर आकर जिनके उस अटैक को काट देती है और अपने साथी के साथ वहां से भाग जाती है। जिस पर जिन सोचने लगता है कि आखिर वो लड़की है कौन जिसने उसके अटैक को इतनी आसानी से काट दिया। और उसका लड़ने का स्टाइल भी जेन्युइन सेट के लोगों से बिल्कुल अलग था। जिसके बाद हमें जेन्युइन सेट के बेस का सीन दिखाते हैं, जहां पर वो दो एल्डर उनके लीडर से माफी मांग रहे होते हैं कि उन लोगों ने जिनको कम समझा। जिस पर वो लीडर उन्हें वहां से जाने को कहता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिस पर क्विंगटियन मेंशन वाला लड़का सोचने लगता है, जिन सच में बहुत शक्तिशाली है, उसने जेन्युइन सेट के सभी एल्डरों को अकेले ही हरा दिया। तभी फैंग जेन्युइन सेट के लीडर से कहता है, आपने हमें सबसे पहले ड्रैगन फोनिक्स टेरेस पर क्यों नहीं जाने दिया। अगर आप ऐसा करते तो अभी हम आपकी जिन को हराने में मदद कर सकते थे। जिस पर वो लीडर कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, इन सब के लिए यह सही समय नहीं है। जिसके बाद वो फेरी गर्ल से पूछता है कि वो क्या सोच रही है और उसे कैसा महसूस हो रहा है अपनी शक्ति को खत्म होता देखकर। जिस पर फेरी गर्ल उसे कहती है, तुमने मुझे सिर्फ डिवाइन सोर्स के लिए कैद में नहीं रखा है, बल्कि तुम मेरे जरिए जिनको यहाँ पर बुलाना चाहते थे। जिस पर वो लीडर कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, वैसे भी एक तुम ही हो जो पूरे ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में मुझे टक्कर दे सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और साथ ही वो कहता है, अगर जिन मेरी बात मान जाएगा
तब मैं तुम्हें शायद यहाँ से जाने दूँ। जिस पर फेरी गर्ल उससे पूछती है, अगर जिन तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो क्या तुम मुझे नहीं जाने दोगे और मार दोगे? तभी मो वैनसेंग फेरी गर्ल से कहता है, आप जिन को हमारा सेक्ट ज्वाइन करने के लिए क्यों नहीं बोलती? अगर जिन हमारा सेक्ट ज्वाइन कर लेगा तो ये हम सब के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और याओची को भी उसकी रिस्पेक्ट वापस मिल जाएगी। जिस पर फेरी गर्ल उसे कहती है, इसका मतलब तुम अभी तक न जिन को समझ पाए हो और न ही याओची को। तभी वो लीडर कहता है, अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर जिन यहाँ तक आ भी गया तो भी वो फेरी गर्ल को यहाँ से नहीं ले जा पाएगा। तभी जिन वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड पर उड़ते हुए आता है और कहता है, आज मुझे फेरी गर्ल को यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।